आरांग शिवे को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसकी मॉम एमॉन शिवे दोनों से ही कल यानी एमॉन के बर्थडे के दिन मिलना चाहती हैं। जब से ये बात जियांग हुई के कानों में पड़ती है, वो कहीं न कहीं घबरा जाते हैं कि कहीं एमॉन इस मुलाकात के बाद उन्हें छोड़कर जाने का मन न बना ले। हालांकि साथ ही वो एमॉन पर किसी बात की जोर जबरदस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे भरे मन के साथ जियांग हुई शिवे और एमॉन को उसकी मॉम से मिलने को भेजते हैं। सालों बाद अपनी मॉम से आमना सामना होने पर एमॉन फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे। शिवे एमॉन और उसकी मॉम के बीच की ऑकवर्डनेस को किल करने की कोशिश करती है, लेकिन एमॉन तो अपनी मॉम और आरांग की क्लोजनेस देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। ऑल ऑफ द सडन आरांग एमॉन की मॉम एमॉन के सामने इटली चलने का मुद्दा उठाती है, जो शिवे समेत तीनों को ही शॉक में डाल देता है। उसकी मॉम अपनी पास्ट सिचुएशन उसे एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो एमॉन को अपने साथ नहीं ले जा पाई। एमॉन उनके लिए जियांग फैमिली का वारिस था और साथ ही ग्रैनी का मानना था कि वो इतनी फाइनेंशियली कैपेबल है ही नहीं जो वो एक साथ दो क्या एक बच्चे की भी परवरिश कर पाए। इसीलिए आरांग को ले जाने देना भी एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन है उनकी तरफ से। अपनी मॉम की बातों से एमॉन की पास्ट मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है कि अब पास्ट की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, और रही बात इटली की तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। शिवे एकदम ब्लैंक पड़ चुकी थी। एमॉन को संभालना तो दूर की बात है, वो तो अभी खुद को ही संभाल नहीं पा रही थी। उसके लिए कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो रहा था कि ये सब अभी हुआ क्या है। आरांग अपनी मॉम की तरफ से सॉरी फील कर रहा था। उसने अपनी मॉम से मना किया था कि वो ये सब बातें नहीं करेंगी। देयर इज नो वे कि एमॉन शिवे को छोड़कर जा सकता है, बट मॉम पर जिद सवार है। शिवे अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए खुद को समझाने लगती है कि एमॉन कभी भी उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर नहीं जाने वाला है, कोई चांस ही नहीं है। एमॉन और उसकी मॉम का फिर टकराव होता है। एमॉन की मॉम हर तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो एक और बार इस बारे में सोच ले, और अगर वो शिवे की वजह से मना कर रहा है तो शिवे जरूर उसकी सिचुएशन को समझेगी और उसे जाने से नहीं रोकेगी, एंड आज नहीं तो कल उसे माफ भी कर देगी। पीछे खड़ी शिवे ये सब सुन रही थी। एमॉन सालों पहले ही मॉम होने के एहसास को भूल चुका है और अब उसे अपनी मॉम की कोई जरूरत नहीं है। एमॉन अपनी मॉम को पूरी तरह से हर्ट कर देता है, ये कहकर कि वो बस अब उसे यूज करना चाहती हैं जियांग फैमिली से बदला लेने के लिए। उसकी मॉम बार बार रिपीट करती रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अपना बच्चा वापस पाना चाहती हैं और कुछ नहीं। एमॉन का दिल ये हर्टफुल बातें कहना नहीं चाहता था, पर उसके अंदर जो अपनी मॉम को लेकर नाराजगी और तड़प थी वो उसे ये सब कहलवा रही थी। वहाँ से बाहर आते ही एमॉन का इमोशनल बांड टूट जाता है और वो शिवे से लिपटकर रोने लगता है। वो कह रहा था कि वो सच में अपनी मॉम से मिलना चाहता था। शिवे ने आज पहली बार एमॉन को इतना वीक देखा था। आज का पूरा दिन ही ऐसा था कि एमॉन का बर्थडे सेलिब्रेशन हो ही नहीं पाया जैसा शिवे ने प्लान किया था, और अब तो बर्थडे भी निकल गया था और ये गिफ्ट देने के लिए न टाइमिंग अच्छी थी और न ही एमॉन का मूड। अब सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग शिवे चुपचाप एमॉन का गिफ्ट उस तक पहुंचा देती है। मीनवाइल एमॉन आरांग की मॉम का हाल कल से ही खराब था। ना वो कुछ खा रही थी, ना ही अपनी जगह से हिल रही थी। बस वो एक टक एमॉन की फोटो देखते हुए एमॉन की कॉल या कोई मैसेज आने का वेट कर रही थी। एक बार ऑलरेडी वो एमॉन को खो चुकी है, पर अब की बार वो ऐसा होने नहीं दे सकती। आखिर उन्होंने अपनी लाइफ में जो आज तक स्ट्रगल किया है वो एमॉन को वापस पाने के लिए तो किया था। उन्हें अच्छे से याद है कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से आरांग को पाला था। उनके पास घर का रेंट देने तक का भी पैसा नहीं होता था। रिलेटिव्स के घर पर उन्हें रुकना पड़ता था। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना उनकी मजबूरी बन गई थी। आरांग ने कभी जताया तो नहीं था, पर उन्हें हमेशा आरांग के लिए बुरा लगता था कि अगर उन्होंने आरांग को भी जियांग फैमिली में छोड़ दिया होता तो वो भी एमॉन की तरह एक रिच और कंफर्टेबल लाइफ तो जीता। उनके साथ दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ता। पर अब जब अपने हार्ड वर्क के थ्रू वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई हैं, जब वो अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकती हैं, तो एमॉन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब तो अगर वो दुनिया भी जीत जाए तो भी एमॉन के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। एमॉन के घर पर इन तिकड़ियों की मीटिंग बैठी हुई थी एंड ऑब्वियस है कि डिस्कशन का टॉपिक एमॉन है। ग्रैनी ने तो रिफ्यूज ही कर दिया था कि वो अपने फैमिली के वारिस को कहीं जाने देना अलाउ ही नहीं करेंगी।
लेकिन इस बार जियांग कोई अपने मॉम के अगेंस्ट खड़े होते हैं और अपने बेटे का स्टैंड लेते हैं कि हमें एमॉन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसे जाना है या नहीं, उसका अपना डिसीजन होना चाहिए। कॉलेज में आरांग एमॉन से मिलता है और अपनी मॉम की मिजरेबल हालत की डिटेल्स बताकर एमॉन को एक बार और अपनी मॉम से मिलने जाने के लिए फोर्स करता है। एमॉन का हार्ट थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है और वो आ जाता है अपनी मॉम से मिलने। पहुंचते ही अपनी मॉम की हालत देखकर वो उन्हें जोर की डांट लगाता है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं और इस प्रोसेस में दोनों के मन की रियल बातें भी सामने आती है एंड अल्टीमेटली दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी सुलझने लगती है। एमॉन आया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के था, पर मॉम के प्यार के एहसास ने उसे वीक कर दिया था। क्या वो शीवे को अकेला छोड़ सकता है? ये आराम का उससे सवाल था जिसका अभी कोई जवाब नहीं है एमॉन के पास। एमॉन यहाँ से स्ट्रेटली अपने फादर के ऑफिस पहुँचता है और जियांग एमॉन को ऑब्जर्व करते हुए बिना इधर उधर की बातें किए सीधा मेन बात पर आते हैं कि बताओ फिर क्या डिसीजन लिया। एंड एमॉन का डिसीजन था कि वो अपनी मॉम के साथ इटली जाना चाहता है। जियांग अपने बेटे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे अपनी मॉम के साथ जाने के लिए खुशी खुशी अलाउ कर देते हैं। बस उनकी एक विश थी कि एमॉन अपनी मॉम को पाके अपने इस फादर को ना भूल जाए। एमॉन का ग्रुप एमॉन के इस सडन डिसीजन से स्टन थे। एमॉन उनके ग्रुप का बैकबोन है, उसके बिना उनका ये ग्रुप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसे सबसे ज्यादा अफेक्टेड यांग पिंग हुआ था। स्कूल टाइम से वो एमॉन के साथ रहा है, इसलिए एमॉन का जाना पेनफुल है उसके लिए। शीवे का आज कहीं मन नहीं लग रहा था, बस डर और घबराहट ने उसके दिमाग को घेर लिया था। उसे बिलीव है एमॉन पर स्टिल वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि वो दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, पर वो एमॉन की लाइफ में एक माँ की कमी नहीं पूरी कर सकती। शीवे जैसे ही घर आती है उसे अपनी मॉम से एमॉन के डिसीजन वाली बात पता चल जाती है। शीवे का चेहरा शॉक से सफेद पड़ गया था। एमॉन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे अपने आप से दूर नहीं करेगा, तो फिर उसने इतनी आसानी से उसे अकेले छोड़ने का मन कैसे बना लिया। रात बहुत हो गई थी, बट शीवे को इस समय किसी बात का होश नहीं था। छिंजी युआनी उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, पर आखिरकार शीवे मिलती है एमॉन को। एमॉन को देखते ही शीवे का उससे पहला सवाल यही था कि उसने जो सुना है क्या वो सच है। एमॉन जवाब देता है कि हाँ, वो अपनी मॉम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। शीवे का उससे दूसरा सवाल था, क्या तुम वापस आओगे? एमॉन उससे नजरें बचाते हुए इसका जवाब देता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता। हो सकता है 1 साल में आ जाऊँ या 2 साल में, पर सच में मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय लगेगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। शीवे अब ऑलमोस्ट उससे बेग करने लगी थी कि वो उसे अकेले छोड़ के ना जाए। एमॉन के पास माफी मांगने के अलावा और कुछ कहने को नहीं था। युआनी और छिंजी अब तक यहाँ पहुँच गए थे। छिंजी को तो एमॉन पर इतना गुस्सा आता है कि वो लगा देती है एमॉन को एक जोरदार चमाट। छिंजी क्यों युआनी भी एमॉन को बड़ी खरी खोटी सुनाता है, और पहले तो एमॉन साइलेंट होकर बातें सुनता रहता है और फिर उनके एक्यूजेशन को एक्सेप्ट करते हुए पॉइंट करता है कि मैं तो डेविल हूँ, और डेविल सेल्फिश भी हो सकता है, गलतियाँ भी कर सकता है, और जब मन चाहे किसी को धोखा भी दे सकता है। शीवे को अब एमॉन को रुकने के लिए और फोर्स करना बेफालतू लग रहा था। जब से उसकी लाइफ में एमॉन ने एंट्री ली है, तब से एमॉन ही उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना हो, उसे बुली करना हो, उसके क्लोज आना हो, या फिर उनके प्यार के लिए फाइट करने को इनकरेज करना हो। और जब फाइनली सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करने के बाद वो दोनों साथ हुए हैं, तो एमॉन ने चुटकियों में उसे छोड़ देने का डिसीजन ले लिया। एंड अब शीवे हर बार की तरह उसके डिसीजन को फॉलो करने के अलावा और कर भी क्या सकती है, क्योंकि एमॉन तो वही करता है जो उसकी मर्जी होती है। सो इस दिन के बाद से एमॉन और शीवे एक दूसरे के साथ नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। शीवे ने अब अपने दर्द को स्माइल के थ्रू छुपाने की आदत डाल ली थी। सभी के सामने वो खुद को काम और ओके दिखाती थी, पर अंदर ही अंदर वो खुदती जा रही थी। खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए उसने छिंजी के साथ पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। इधर आज एमॉन के फ्रेंड्स एमॉन का लास्ट डे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। एंड फ्रेंड्स की पॉपुलर डिमांड पर हमें एक बार फिर
एमॉन दी डेविल की किलर स्माइल का दीदार होता है। इसी बीच एमॉन के लास्ट डे का थॉट शीवे के दबे हुए इमोशन का बांध तोड़ देता है और वो नशे की हालत में चींची और युआनी की नजरों से कहीं दूर चली जाती है। अब ये दोनों एमॉन को शीवे को ढूंढ कर लाने के काम पर लगा देते हैं और भला हीरो ढूंढने जाए और हीरोइन उसे ना मिले। ड्रामास में ये सब चोचले नहीं होते। यहाँ तो हीरो कुछ कदम इधर उधर चलता है और हीरोइन उसे एकदम सामने ही रखी हुई मिलती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। दोनों के बीच बड़ी वाली बहसबाजी होती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि एमॉन शीवे को सजेस्ट करने लगता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एमॉन के मुंह से ब्रेकअप वर्ड सुनते ही शीवे हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से भाग जाती है। बाय द वे, यहाँ पर एमॉन का ब्रेकअप से मतलब ब्रेकअप करना नहीं था, उसका इंटेंशन कुछ और था और अब ये इंटेंशन क्लियर करने के लिए वो शीवे के पीछे जाता है। एमॉन शीवे को एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअल में उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता है। वो तो बस ब्रेकअप की बात उठा के उसको टेस्ट कर रहा था कि क्या इतना सब होने के बाद भी वो उसके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रख सकती है, क्या वो उसके धोखे के बाद भी उसे माफ कर सकती है। और उसका गैस एकदम सही था। शीवे सच में बहुत प्योर और इनोसेंट है। ऐसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी। शीवे एमॉन के इस टेस्ट से चिढ़ जाती है और एमॉन को चैलेंज करती है कि वो जब उसे छोड़ के इटली चला जाएगा तब वो उसे भुला के किसी और को अपना पार्टनर बना लेगी। शीवे की बात एमॉन को चुप जाती है और बात चुपते ही असली बात उसके मुंह से बाहर आ जाती है कि शीवे चाहे उसके साथ रहना चाहे या फिर उसके जाने के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, बट वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा, चाहे उसका ये प्यार एक तरफा ही रह जाए। एमॉन के मुंह से रोमांटिक लाइंस निकलवाना मतलब किसी सांप से ठुमके लगवाना, बट यहाँ तो एमॉन ने फुल ऑन लव कन्फेशन ही कर दिया था, तो शीवे का दिल पिघलना तो बनता है। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, तो अब बचा क्या? तो अब इनका अंग लगा ले सेशन चलेगा, जिसमें हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना? सो अंग लगा ले सेशन के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी एक दूसरे की बाहों में होती है, बट लगता है कि कल रात का सेशन काफी नहीं था इनके लिए। सो आज फाइनली एमॉन के फादर और शीवे की मॉम का वेडिंग डे है एंड आज ही एमॉन अपनी मॉम और भाई के साथ इटली के लिए उड़ान भरने वाला है। वेडिंग सेरेमनी में आराम की मॉम भी न्यूली वेड कपल को अपना ब्लेसिंग देने आई थी एंड सरप्राइजिंगली ग्रैनी एंड आराम की मॉम एक दूसरे को पॉजिटिवली ग्रीट करती हैं। सेरेमनी के एंड होते होते एमॉन के जाने का टाइम आ जाता है। सभी सैड स्माइल के साथ एमॉन को अलविदा करते हैं। एमॉन शीवे एक दूसरे से खुद को अलग करते हैं। एमॉन जाते जाते पलट जाता है और शीवे को हक कर लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो वापस जरूर लौटेगा और इस वादे के साथ वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। एमॉन को गए हुए अब 1 साल हो चुके थे। क्रिसमस सीजन भी आ गया था। शीवे को एमॉन का लास्ट ईयर बनाया हुआ वो खास क्रिसमस ट्री रिसीव होता है, बट इस ट्री की लाइटिंग में कुछ खराबी आ गई थी। वो यांग पिंग से हेल्प मांगती है एंड यांग पिंग उसे एक स्टोर का लोकेशन सजेस्ट करता है जहां पर उसे इस ट्री की लाइट्स मिल जाएंगी। शीवे जैसे इस लोकेशन पर पहुंचती है, कोई स्ट्रेंज हाथ उसे किडनैप कर लेता है और एक दूसरा जाना पहचाना सा हाथ गिरे हुए क्रिसमस ट्री को उठा लेता है। मीनवाइल यहाँ पर युआनी और पप्पा जी कौन सबसे ज्यादा अल्कोहल टॉलरेट कर सकता है इसके कंपटीशन में लगे पड़े थे एंड छिंची के अकॉर्डिंग इनका ये कंपटीशन 3 दिन से लगातार चल रहा है। ये पीते हैं, पी के लुढ़कते हैं और फिर होश में आकर चैलेंज में जुट जाते हैं। पता नहीं ये चैलेंज कब तक चलने वाला है। छिंची को इस समय अपनी बेस्टी शीवे की जरूरत थी, पर शीवे तो अलग ही अजीब सिचुएशन में फंसी हुई थी। कुछ पैर और हाथ शीवे को एक प्लेस पर छोड़ के चले जाते हैं। आंखें खोलते ही शीवे को मिलता है सरप्राइज। उसी मोमेंट फोन पर एमॉन का कॉल फ्लैश होता है एंड पीछे एमॉन खुद उसके सामने खड़ा था। सो डेविल ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आ गया अपनी एंजल शीवे के पास। बाय द वे, शीवे को इस झटकेदार सरप्राइज देने का मोस्ट ऑफ द क्रेडिट एमॉन की इस गैंग को जाता है। सो इसे हैप्पी नोट पर हम इस प्यारी सी लव स्टोरी को गुड बाय करते हैं। आप बताना आपको ये डेविल और एंजल की लव स्टोरी कैसे लगी और कौन कौन एमॉन की किलर स्माइल को मिस करने वाला है।